कहता मैं जानता हूं जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़े प्रचारक बन सकते हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो, आप अमीर हो सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो। कैसे? वो सामर्थ्य जब आनंदित रह के यीशु मसीह से आएगी, उस सामर्थ्य के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। पर अगर आप छोटी छोटी बातों में निराश हो रहे तो वो सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हर एक परीक्षा जो आपके जीवन में, जब आप सही चल रहे हो, प्रभु में चल रहे हो, वचन में चल रहे हो, आपके फायदे के लिए। हर एक परीक्षा आपके फायदे के लिए। क्यों परमेश्वर परीक्षा लेके आता आपके जीवन में? ताकि आपके जीवन में जो कमियां वो दूर हो जाए। कभी आपके जीवन में पैसे की घटी आई तो किस लिए आई? ताकि शैतान आपको पैसे में भरमा ना सके। आपके जीवन में प्रभु में चलते चलते बीमारी आ गई तो किस लिए आ गई? ताकि आप आने वाले दिनों में शैतान आपको भरमा ना सके। हर एक परीक्षा जब आप प्रभु में सही चल रहे हो, आपके फायदे के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? मैं फिर आपको बताता हूं, हर एक परीक्षा, परीक्षा का मतलब प्रॉब्लम, आपके जीवन में अगर आप सही तरीके से प्रभु में चल रहे हो, चर्च जा रहे हो, अपना दान दसवंध दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्रताई में रह रहे हो, तो फिर भी आपके जीवन में परीक्षा, तो वो आपके फायदे के लिए। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई तो किस लिए आई? वो यीशु मसीह के फायदे के लिए आई। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के जीवन में 3 परीक्षाएं आई। पहली परीक्षा रोटी को लेके, दूसरी परीक्षा स्वर्गदूतों को लेके, तीसरी परीक्षा सब देशों के ऊपर राज को लेके। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह जिस घर में पैदा हुए, जो मरियम के घर में, यूसुफ के घर में, वो इतने रिच नहीं थे। वो इतने रिच नहीं थे। क्योंकि बाइबल को जब आप लेवियों की किताब उसकी 5 में पढ़ते तो जो लेवीय थे वो जब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चढ़ावा देते थे तो 4 तरह के चढ़ावे होते थे। पहला बैलों का, बकरियों का, भेड़ों का, तीसरा जो पंछियों का, और चौथा आटे मैदे का होता था। तो प्रभु यीशु मसीह के दुनियावी माँ बाप उन्होंने पंछी चढ़ाए थे। यानी इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। पहले जो राजे होते हैं, दूसरे जो अमीर होते हैं, तीसरे जिनका घरबार सही चलता, चौथे वो जो गरीब होते हैं, पूरे गरीब होते कि नहीं होते? इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी 4 तरह के लोग थे। पहले राजे, दूसरे अमीर जो रॉयल होते थे, और तीसरे वो लोग जिनका सही ठीक ठाक चलता था सारा कुछ, और चौथे जो गरीब होते थे। प्रभु यीशु मसीह की जो दुनियावी फैमिली थी वो इतने रिच नहीं थे। उन्होंने जब चढ़ावा चढ़ाया तो पंछियों का चढ़ाया। तो इसीलिए जब शैतान ने यीशु मसीह की परख की तो प्रभु यीशु मसीह को, जब उसने 40 फास्ट रखे थे, प्रभु यीशु मसीह को पूरी दुनिया को दिखाया। राज, ऐशो आराम, गाड़ियां, घोड़े, बंगले, फौजी, सारा कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया? क्योंकि वो जानता था कि जिस घर में पैदा होगा वो एक अमीर घर नहीं है, वो राजाओं का घर नहीं है, वो राजाओं का घर नहीं, वो तीसरे नंबर पे आते थे, यूसुफ और मरियम। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहा कि इसको मैं राज दिखाता हूं, इसको मैं सारा कुछ दिखाता हूं, ये मेरे वश में आता कि नहीं आता। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता तू मुझे सजदा कर दे, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि अपने परमेश्वर के सिवाय और किसी के सामने माथा नहीं टेकना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो पहले रोटी लेके आया। क्यों रोटी लेके आया? क्योंकि बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे, बालक थे,
बाइबल ने लिखा प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़े और शरीर में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह की बॉडी अच्छी थी, तगड़ी थी। इंग्लिश में लिखा स्ट्रेचर, उसका मतलब जिसके डोले डोले होते हैं, ऐसे थे। प्रभु यीशु मसीह खाने पीने वाले थे, ज्यादा खाने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था तो पहले प्रभु यीशु मसीह की कमजोरी के ऊपर फतेह डालने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ने रोजे रखाए। जब उसको भूख लगी तो शैतान को पता था अब इसके जीवन में सामर्थ आ चुकी। उसने कहा इन पत्थरों को कह कि रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा डोंट वेरी, चाहे मुझे भूख ज्यादा लगती है, चाहे मैं ज्यादा खाने वाला हूं, पर इंसान रोटी के साथ नहीं जीवित रहता बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तीसरी परीक्षा थी, क्या थी? स्वर्गदूतों। उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह को वचन की बहुत नॉलेज है। 12 साल की उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह जो शास्त्री थे, जो वहां के पास्टर थे, टीचर थे, उनके साथ बातें करता था वचन। वो चाहता था कि इसके जीवन में वचन में शक डालूं। कहता तेरे विषय में लिखा है कि तू अपने आप को नीचे छोड़ दे कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने फटाफट नहीं कहा हाँ मेरे विषय में लिखा, यहां पर लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो, बाइबल में लिखा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। इसी तरह तीनों जो चीजें थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, पहले भूख की प्रॉब्लम, उसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने फतेह प्राप्त की। जब उसके जीवन में इतना अमीर नहीं थे, जब अमीरी का लालच, पैसे का लालच आया, प्रभु यीशु मसीह ने फतेह प्राप्त की। जब सामर्थ का परीक्षा आई कि तू अब बहुत सामर्थी हो गया, अब तू वचन को जानता है, परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर ऊपर विश्वास है। जब शैतान ने विश्वास के ऊपर अटैक किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर भी फतेह प्राप्त की। इसीलिए हर एक परीक्षा जब आप प्रभु में चल रहे हो, आपके जीवन में आपकी कमजोरियों के ऊपर फतेह पाने के लिए